सुबह सुबह मुंबई वालों के लिए एक बेहद अच्छी खबर। आज मोनोरेल का तोहफा मिलने वाला है। कुछ इस तरह से, इस अंदाज में सड़पट दौड़ेगी मोनोरेल आपके शहर में। आज दोपहर 3 बजे उद्घाटन होना है और कल से लोग इसमें सफर कर पाएंगे। मोनोरेल की खासियत जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की एक खास रिपोर्ट देखिए। भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से शुरू हुई थी और मुंबई में ही फिर से एक बार भारतीय यातायात के जगत में इतिहास बनने जा रहा है। भारत की पहली मोनोरेल भी अब मुंबई से ही शुरू हो रही है। भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई के इसी सीएसटी रेलवे स्टेशन से साल 1853 में पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। मुंबई से शुरू हुआ रेल पटरियों का ये नेटवर्क जल्द ही पूरे भारत में फैल गया। अब मुंबई में फिर एक बार इतिहास रचा जा रहा है। भारत की पहली मोनोरेल भी मुंबई से ही शुरू हो रही है। मोनोरेल किस तरह से शहरी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, ये जानने के लिए आइए चलते हैं मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में, जहां बीते कई सालों से इसी तरह की मोनोरेल चल रही है। मुंबई की मोनोरेल मलेशिया की ही एक कंपनी बना रही है और कुआलालंपुर में मोनोरेल लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हम हैं इस वक्त मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में। मुंबई और कुआलालंपुर में कई समानताएं हैं। दोनों ही शहर अपने देश के सबसे बड़े शहरों में से एक हैं। दोनों ही बड़े आर्थिक केंद्र हैं और अब दोनों में एक और समानता होने जा रही है। जिस तरह से मुंबई में लोग उपनगरों से कामकाज के लिए दक्षिण मुंबई की ओर जाते हैं और शाम को वापस लौटते हैं अपने घरों की ओर, ठीक इसी तरह से कुआलालंपुर में भी शहर के बाहरी हिस्सों से लोग इस सेंट्रल इलाके में आते हैं और इन सभी लोगों को जोड़ती है मोनोरेल। आइए जानते हैं कि कुआलालंपुर में मोनोरेल की क्या अहमियत है। कुआलालंपुर में मोनोरेल ज्यादा पुरानी नहीं है। अगस्त 2003 में ही इनकी शुरुआत हुई थी और बहुत जल्द ही ये पूरे शहर का हिस्सा बन गई। कुआलालंपुर में मोनोरेल का नेटवर्क करीब 8.5 किलोमीटर लंबा है और ये कुल 11 स्टेशनों तक जाती है। पहला स्टेशन अगर हम देखें तो पहला स्टेशन है केएल सेंट्रल। ये वो स्टेशन है जहां पर कि दूसरे शहरों के लिए भी ट्रेनें मिलती हैं और एयरपोर्ट के लिए सुपरफास्ट ट्रेन भी यहीं से गुजरती है। पहले स्टेशन से लेकर आखिरी स्टेशन है इसका टिटीवांगसा। इन स्टेशनों तक मोनोरेल की सर्विस रहती है और लोग जो है सेंट्रल की ओर सुबह के वक्त आते हैं और शाम को जब दफ्तर का वक्त खत्म हो जाता है तो वापस टिटीवांगसा की ओर लौटते हैं। Touched the highest density areas in the KL city center. So, for instance, you will see that the KL monorail passes through some of the Golden Triangle in the Central Business District, and it has done so for many years with a very high reliability and safety factor. मोनोरेल एक पटरी पर चलती है और सड़क से ऊंचाई पर चलती है, तो जाहिर तौर पर आप बाहर की ओर शहर का नजारा देख सकते हैं, शहर की स्काईलाइन देख सकते हैं।
मोनो रेल का सफर कैसा होता है ये उसमें सफर करने वाले मुसाफिरों से बेहतर भला और कौन बता सकता है। आइए बात करते हैं कुछ मुसाफिरों से। Could you tell me please how convenient is this travel by monorail? It is very convenient because I don't get any disturbance over here. No pollution. I don't think any pollution over here. It's very clean, pretty nice. It's quite good, yeah. Especially because we can see where we go better than the metro. It's nice for the passenger, and I think it's cheap. That is, in Europe, they're really more expensive than here. I think it's very convenient for me and cost effective also because I'm coming from far away, and then I think it will cost around 10 or 15 minutes to get to my workplace here. तो ये थी कुआलालंपुर की मोनोरेल। अब कुआलालंपुर से आइए वापस लौटते हैं मुंबई और बात करते हैं मुंबई मोनोरेल की। मोनोरेल के टिकट 3 तरीके से हासिल किए जा सकते हैं। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से, काउंटर से और स्मार्ट कार्ड से। मोनोरेल में सफर का न्यूनतम किराया फिलहाल 5 रुपए होगा। और आइए अब हम एक नजर डालते हैं मोनोरेल के कोचेस के अंदर। अगर हम मोनोरेल के इस कोच की बात करें तो पाएंगे कि यहाँ पर कुल 20 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यानी कि इस बात को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है कि लोग खड़े ज्यादा हों, खड़े होकर सफर करने वालों के लिए ज्यादा जगह है इस कोच में, जबकि जो लोग बैठना चाहते हैं, बैठने वाले लोगों के लिए सिर्फ 20 ही यहाँ पर सीट्स बनाई गई हैं। और इन कोचेस में कोई फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास नहीं है, ना तो महिलाओं के लिए कोई अलग से आरक्षित कोच हैं। हर एक मोनोरेल में, हर एक इस तरह की ट्रेन में 4 कोचेस होंगे और सभी कोचेस में लगभग एक ही जैसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अलावा हर कोच के दरवाजे पर एक रूट मैप होगा। इस वक्त मोनोरेल के पहले चरण का जो रूट मैप है वो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, जो कि वडाला डिपो से लेकर के चेंबूर तक का है कोच में। इसके अलावा एक इमरजेंसी हेल्प पॉइंट भी आप देख सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी होती है कोच के भीतर तो इस बटन को दबाकर मुसाफिर इस मोनोरेल के कैप्टन से बात कर सकते हैं, जो चालक है मोनोरेल का, उससे संपर्क स्थापित किया जा सकता है। हर मोनोरेल में ज्यादा से ज्यादा 560 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। मुसाफिरों का बोझ ज्यादा हो जाने पर ऊंची इमारतों की लिफ्ट की तरह मोनोरेल के भी दरवाजे बंद नहीं होंगे और मोनोरेल नहीं चलेगी। फिलहाल मोनोरेल का पहला चरण शुरू हो रहा है। इस चरण में मोनोरेल मध्य मुंबई के वडाला इलाके से लेकर उत्तर पूर्वी मुंबई के चेंबूर इलाके तक चलेगी। शुरुआत में मोनोरेल हर 15 मिनट के अंतराल पर चलेगी और वक्त के साथ यह अंतराल घटता जाएगा। फिलहाल मोनोरेल सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ही चलेगी, लेकिन आगे जाकर इसकी सर्विस सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कर दी जाएगी। मोनोरेल ऐसे लोगों को टारगेट करके बनाई गई है जो घर और दफ्तर के बीच आने जाने के लिए निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं और इस सफर के दौरान उन्हें घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहना पड़ता है। पेट्रोल और डीजल की बर्बादी होती है, वक्त की बर्बादी होती है, लेकिन ये मोनोरेल ट्रैफिक जैम प्रूफ है। पूरा जब सिस्टम शुरू होगा तो करीब 1 घंटे में 20,000 तक प्रवासी उसमें सफ़र कर सकते हैं। और ये सिस्टम शुरू होने के बाद जो नीचे के जो रोड्स हैं जो चेंबूर वडाला एरिया में, उनमें कम से कम 50% ट्रैफिक व्हीकल ट्रैफिक कम हो सकता है। मोनोरेल की औसत रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। करीब 9 किलोमीटर की इस दूरी के दरमियान 7 स्टेशन होंगे।
आमतौर पर सुबह और शाम के व्यस्त घंटों में चेंबूर से वडाला पहुंचने के लिए 30 से 35 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन मोनोरेल से ये दूरी महज 19 मिनट में पूरी हो जाएगी। जो लोग मुंबई शहर में रहते हैं उन्हें इस बात का अंदाजा है कि मानसून शहर में क्या कहर बरपाता है। मानसून के दौरान कम से कम 2 से 3 मौके ऐसे होते हैं जब शहर पूरी तरह से ठप पड़ जाता है, रेल पटरियों पर पानी भर जाता है और सड़कें भी काम नहीं करती। लेकिन मोनोरेल के साथ ऐसा नहीं है। चलते वक्त मोनोरेल ना तो आवाज करती है और ना ही धुआं छोड़ती है, यानी इससे हवा और आवाज का प्रदूषण नहीं फैलता। वैसे मोनोरेल अपने पहले चरण में शहर के जिन इलाकों से गुजरती है वहां केमिकल रिफाइनरियों और फैक्ट्रियों की वजह से पहले ही प्रदूषण हावी है। मोनोरेल कई सारी रिहायशी बस्तियों से होकर भी गुजरती है, जैसे कि भक्ति पार्क, फर्टिलाइजर टाउनशिप, मैसूर कॉलोनी वगैरह। यहाँ रहने वालों के लिए मोनोरेल ने एक तरह से दुगनी खुशी दी है। एक तो यातायात का इन्हें नया माध्यम मिला है, इसके अलावा मोनोरेल की वजह से यहाँ की रियल एस्टेट प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। ऐसे सिचुएशन में है कि कनेक्टिविटी नॉट ओनली बॉम्बे में पर पूरी महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी बढ़ गई है, उसकी सिचुएशन ऐसी है तो प्राइसेस डेफिनेटली राइज होगी। ओवरऑल ऐसे हम उत्साहित है, हमारा पैसा है उसका जो सही यूज हो रहा है, तो वी आर डेफिनेटली हम लोग को बहुत उत्साह है ये बारे में। वैसे इस मोनोरेल को साल 2010 में ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन कभी तकनीकी कारणों से, कभी सुरक्षा कारणों से, तो कभी कामकाज की ढुलमुल सरकारी रफ्तार की वजह से मोनोरेल को शुरू होने में देर पर देर होती गई। अब मोनोरेल के दूसरे चरण के शुरू होने का इंतजार है, जो वडाला से दक्षिण मुंबई के 7 रास्ता तक होगा। उसे मिलाकर मोनोरेल का पूरा नेटवर्क कुल 20 किलोमीटर का हो जाएगा। टोटल जो लागत है इसकी फेज 2 और फेज 1 मिला के वो करीब 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें अभी तक करीब 1000 से 1100 करोड़ तक का खर्चा हो चुका है फेज 1 के ऊपर। मोनोरेल से उम्मीदें कई हैं, लेकिन मुंबई मोनोरेल इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है ये तभी पुख्ता तौर पर पता चल पाएगा जब मोनोरेल का दूसरा और बड़ा चरण शुरू होगा 7 रास्ता तक। लेकिन तब तक के लिए मुंबई वाले मोनोरेल का लुत्फ एक जॉयराइड की तरह उठा सकते हैं। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, मुंबई।